हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम नायर एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कूलाम का नियम। तो हम कूलाम के नियम और कूलाम के नियम के सत्यापन के बारे में पढ़ेंगे, यानी आज के इस वीडियो में हम कूलाम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कूलाम के नियम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको चाहे समझ में ना आया होगा, ऐसे पढ़ दिए हम। चलिए इसको समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कोई दो, एक बिंदु मान लो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस पर भी प्लस वो क्यू चार्ज यानी आवेश चार्ज है और इस पर भी आवेश चार्ज है। ठीक है, तो इन आवेशों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, तो उन दोनों की मात्राओं के गुणनफल के, यानी उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के जो हमारा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, उन आवेशों की जो बीच की दूरी है उनके वर्ग की, यानी जो बीच की दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोर्स जो हमारा होता है। चलिए इसको हम जब इसका हम कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे तो वहाँ आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में केवल कूलाम का नियम पूछता है, केवल कूलाम का नियम, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से आपको केवल इतना लिखना है बस। ठीक है, इतना लिखना है, इतना लिखना है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ इतना लिख देना है बस। देखिए यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर ले। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बस केवल आपको इतना लिख देना है बस। अगर आपसे कूलाम के नियम का सत्यापन करने के लिए बोलता है तो आपको इसको भी लिखना है, यानी इतना, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, यानी ये जो ये क्या बोलते हैं, ये जो गुलाबी कलर से लिखा है इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, यानी इस फार्मूला को भी लिखना है, कूलाम के नियम को फार्मूला को भी लिखना है। उसके बाद जब हम सत्यापन करेंगे, यानी इसी जो ये लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, इसी के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे अभी। ठीक है, तो वहाँ से हम सत्यापन करना सिखाएंगे आपको। यहाँ पर थोड़ा और समझ लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम Q1 जो Q2 आवेश हमारा दिया है, अगर इसमें से हम किसी का भी मान बढ़ा दें तो हमारा जो फोर्स है वो अधिक लगेगा। ठीक है, फोर्स जो है वो अधिक लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यानी क्यों फोर्स अधिक लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि ये F जो है, ये बल जो है हमारा Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पर Q1 Q2 में से किसी का भी मान बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम R को बढ़ा दें, अगर हम R की वैल्यू को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक ये जो F का मान है, इसका मान जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये बल के जो R है ये अनुक्रमानुपाती है। यहाँ से देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वे यहाँ पर ये तो कि आवेश वाला था, यहाँ पर
इनकी बीच की दूरी यानी आर जो है वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी ये जो फोर्स है हमारा, इस फोर्स से जो आर है हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस नियम के प्रूफ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के साथ। देखिए, कूलाम का नियम का सत्यापन जो है वो बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कूलाम के नियम को, ये जो नियम है कूलाम के नियम को थोड़ा बहुत मतलब अपने माइंड में बैठा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम का जब हम सत्यापन करेंगे तो कूलाम के नियम के सहायता से हम इस ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाए हम इस ग्राफ को। देखिए दो स्थिर बिंदु, देखिए दो स्थिर बिंदु है ना, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ठीक, तो ये दो हमारे स्थिर बिंदु हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों, देखिए दो स्थिर बिंदु हो गया, आवेशों बोल रहा है यानी एक Q1 आवेश हो गया, एक Q2 आवेश हो गया। इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों मात्राओं, दोनों आवेशों की मात्राओं यानी Q1 दोनों आवेशों की मात्राओं मतलब Q1 और Q2। ठीक है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल में यानी Q1 और Q2 ये गुणनफल हैं, दोनों आपस में गुणा में है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी इसी की सहायता से हम बना लेंगे ग्राफ को। देखिए इसकी सहायता से, यहाँ पर देखिए अनुक्रमानुपाती गुणक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सबसे पहले दो बिंदु हमारे दिए होंगे, उसके बाद हम बना लेंगे Q1 Q2 आवेश हमारे हो जाएंगे और इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो है R। ठीक है, तो इस ग्राफ की सहायता से हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। यानी यदि दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों Q1 ये है, ठीक, Q2 ये है, निर्वात में R दूरी पर रखे हो तो, मान लीजिए ये R दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ये यहाँ से R दूरी पर रखे हो तो कूलाम के नियमानुसार उनके मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम के अनुसार अब हमें काम करना है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार उनके मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कूलाम के नियम के अनुसार ये मतलब यही फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार इस नियम को हमको सत्यापित करना है, जो भी हम दिखाए आपको। कूलाम के नियम के अनुसार यह, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आप ये कहेंगे कि ये चीज़ हमने कहाँ से पाया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से पाया। देखिए यहाँ से मिला है। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल है ना, ये बीच में गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी ये फोर्स के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी इनके यानी आवेशों के बीच की दूरी यानी जो r है इनके वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली यानी 1 में इसका उल्टा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती ऐसे हो गया यानी इसका व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाएगा यानी 1 में r हो जाएगा, ठीक है। अगर अनुक्रमानुपाती कहता तो यहाँ पर r होता, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए f ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर है। यानी यहाँ पर जो k है वो यहाँ पर k स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक है, ठीक है। क्या है यहाँ पर k स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक, k क्या है, k स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक है, ठीक है। यानी k इज स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक, तो k एक स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक है। देखिए हम यहाँ से k का मान क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। तो k के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, देखिए k था ना, यहाँ पर k, यहाँ देखिए k है ना, k के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये अब हमारा कूलाम का नियम प्रूफ हो चुका है, ठीक है। कूलाम का नियम ये प्रूफ हो चुका है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक, भूलना मत इसको। देखिए अगर यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8 पॉइंट, कितना होता है 8 पॉइंट, ठीक है, 8.854 इंटू 10 की द पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना है, यानी समझना है या याद करना, याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा इसको, क्योंकि ये पूछा भी जाता है आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट का मान पता चल गया और मात्रक पता चल गया, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर देखिए हम बता दें आपको, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, m के पावर -1, ठीक है, l के पावर -3 और t के पावर 4 और a के पावर 2। अब इसको हम बीमा में कर लें, ठीक, ये इसका बीमा हो जाएगा।
m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और 1 पावर 2। ये बीमा है, किसकी बीमा है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको कूलाम के नियम के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके बाद वाली वीडियो में हम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में जो आएगी इसके बाद। और हम जानेंगे यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र मतलब स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर और कूलाम के नियम द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव या विभवांतर को इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।